नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में भगवान बुद्ध जयंती उत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, यह शासन नहीं संगठित लूट है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर हुए नाराज। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि देश के आर्थिक हालात मजबूत है तो फिर कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने किया सवाल। महाराष्ट्र के पुणे में मासूम से हैवानियत पर हुआ बवाल, दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार, सड़कों पर उतरे लोग। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल आमने सामने आए, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ता। 1000 कारें चुराने वाला गैंग दिल्ली में दबोचा गया, सरकारी बाबू निकला मास्टरमाइंड। अब समाचार विस्तार से। ऐसा लगता है कि हम भगवान बुद्ध और अंबेडकर के सिद्धांतों को समझने में कहीं न कहीं विफल रहे। ऐसा बसपा कल्याण के हटकल ग्राम में शरण बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था के अध्यक्ष और डॉक्टर BR मेमोरियल पब्लिक स्कूल के संस्थापक पूज्य भंते बदंत दम्मनाग महाथेरो ने कहा, जिला प्रशासन, जिला पंचायत, महानगर पालिका, कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहयोग से शुक्रवार रात को बीदर के रंग मंदिर में आयोजित भगवान बुद्ध जयंती उत्सव कार्यक्रम में शहर के डॉक्टर चन्नाबसवा पट्टादेवरू ने अतिथि व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि आज यदि आप सुखी जीवन जीते हैं, यदि आप पंचशील अष्टशील कर्म विपाक दर्शन को समझते हैं, यदि आप सिद्ध पीठिका का पालन करते हैं, यदि आप विनय पीठिका को समझते हैं, यदि आप ध्यान करना सीखते हैं, तो आप बुद्ध को जान जाएंगे। हालांकि उन्होंने चिंता व्यक्त की कि हम ऐसा नहीं कर रहे। चुनाव तहसीलदार मलशेट्टी चिद्रे, आदरणीय भंते सेवक, भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष राजप्पा गुन्नलिकर, जनपद अकादमी के सदस्य विजय कुमार सोनारे, भारतीय बौद्ध महासभा की महिला अध्यक्ष शोभावती जंजीरे, बुद्ध लाइट ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश नेता विनय मालके, दलित रक्षणा वेदिके के जिला अध्यक्ष अब्बादास गायकवाड़, बौद्ध महासभा के नेता और अन्य लोग मंच पर उपस्थित थे। इनके अलावा बगदल मुरारजी देसाई हाई स्कूल के हेडमास्टर चन्नबसवा हेडे ने कार्यक्रम के बारे में बताया। कन्नड़ और संस्कृति विभाग के सहायक निर्देशक सिद्धाम सिंधे ने लोगों का स्वागत किया। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन महेश टिक्के का कवरेज। जैसा ही हमने पहले चेतावनी दी थी, नरेंद्र मोदी सरकार ने विधानसभा चुनाव खत्म होते ही कीमतें बढ़ाना शुरू कर दिया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 1 मई से कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में अचानक 993 की बढ़ोतरी करने के लिए केंद्र सरकार पर तीखा हमला। इस बारे में अपने एक्स अकाउंट में लिखते उन्होंने कहा कि 19 kg के सिलेंडर की कीमत जो कल तक 2078.50 थी, अब 3071.5 हो गई है। इस रकम में अचानक बढ़ोतरी इस बात का सबूत है कि मोदी सरकार ने चुनाव के समय कमर्शियल इस्तेमाल के लिए गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को जानबूझकर रोका था। सिर्फ 4 महीनों में मोदी सरकार ने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 6 बार बढ़ा दिया, जिसे यूजर पर कुल मिलाकर 1518 का बोझ पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यह एक ऑफिशियल लूट है, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं। ग्लोबल हालात अक्सर बदलते रहते हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का यह कर्तव्य है कि वे भारत के नागरिकों की रक्षा करें, लेकिन आम आदमी की रक्षा करने के बजाय उन पर महंगाई का बोझ डालना बेकार है। विदेश नीति हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए ढाल की तरह होनी चाहिए, लेकिन मोदी सरकार की खोखली विदेश नीति के कारण आम आदमी परेशान है। जब प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री समेत कई नेता कह रहे हैं कि देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, तो अब कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा है कि लोगों पर और ज्यादा कीमतों का बोझ डालना सही नहीं है। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने कहा कि आम आदमी पहले ही सभी चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से परेशान है, जिंदगी मुश्किल होती जा रही है। ऐसे में कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। आज बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कह रही है कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बहुत परेशानी हुई है, लेकिन अब कीमतों में बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन प्रधानमंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री का कहना है कि देश की अर्थव्यवस्था अच्छी है, इसमें महंगाई को कंट्रोल करने, मुश्किलों से निपटने की ताकत है और आर्थिक स्थिति स्थिर है। ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें यह दिखाना चाहिए, अगर तेल की कीमत प्रति बैरल बढ़ती है तो हमें इसे झेलने की ताकत दिखानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरी चीजों की कीमतों में इस तरह से बढ़ोतरी करना सही नहीं है जिसमें आम लोगों पर बोझ पड़े।
महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के नवापुर इलाके में बर्ड फ्लू के फैलने के बाद हालात गंभीर हो गए। प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में और प्रभावित पोल्ट्री फार्मों में मुर्गों मुर्गियों को मारने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सबसे पहले अधिकारियों की टीम हर प्रभावित फार्म का बारीकी से पंचनामा कर रही है ताकि नुकसान और स्थिति का सही आकलन हो सके। इसके बाद वैज्ञानिक और तय मानकों के अनुसार एक एक पक्षी को मारा जा रहा है। मारे गए मुर्गों मुर्गियों को बोरियों में भरकर सुरक्षित तरीके से गहरे गड्ढों में दफनाया जा रहा है, जिससे संक्रमण और न फैले। दरअसल इस महीने की 14 तारीख को नवापुर के डायमंड पोल्ट्री फार्म में अचानक बड़ी संख्या में मुर्गों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद प्रशासन सतर्क हो गया और तुरंत सैंपल जांच के लिए भोपाल की लैब में भेजे गए। रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और एहतियात के तौर पर सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए गए। फिलहाल प्रशासन की कोशिश है कि संक्रमण को जल्द से जल्द काबू में किया जाए ताकि आसपास के इलाकों में इसका असर न फैल सके। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। महाराष्ट्र के पुणे जिला में 4 साल की मासूम के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है। इस मामले में एक बुजुर्ग व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक यह घटना भोर तहसील में शुक्रवार को हुई। इस मामले में 65 साल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि व्यक्ति बच्ची को खाने के लालच देकर अपने साथ ले गया और उसे मवेशियों के बाड़े में बने एक शेड में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी हत्या कर दी। जब बच्ची लापता हुई तो उसके परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। खोजबीन के दौरान एक घर के सीसीटीवी फुटेज में आरोपी बच्ची के साथ दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ लिया। इस घटना से इलाके में आक्रोश फैल गया है। सैकड़ों गांव वाले पुलिस चौकी पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे। बाद में लोगों ने मुंबई बेंगलुरु राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। पुणे ग्रामीण के पुलिस अधीक्षक संदीप सिंह गिल ने लोगों को शांत करते हुए भरोसा दिलाया कि इस मामले में 15 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच दक्षिण 24 परगना जिले के फाल्टा इलाके से तनाव की खबर सामने आई है। यहाँ स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच तीखी बहस हो गई है, जिसमें लोगों ने टीएमसी नेताओं पर धमकी देने के आरोप लगाया है। घटना के दौरान लोगों और सुरक्षा बलों के बीच काफी देर तक बहस होती रही। हालांकि स्थिति को काबू में रखने की कोशिश की गई, लेकिन इलाके में तनाव बना रहा। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में संपन्न हुआ। अब इन चुनाव की मतगणना 4 मई को होनी है। महाराष्ट्र के लातूर जिले के उदगीर तालुका अंतर्गत
दिग्रस गांव में कब्रिस्तान पर कथित अवैध अतिक्रमण का मामला बेहद गंभीर और संवेदनशील रूप लेता नजर आ रहा है। इस मुद्दे के विरोध में वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवक हमीद शेख का आमरण अनशन आज चौथे दिन भी जारी है, जबकि प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई है। 4 दिनों से भीषण गर्मी में भूखे प्यासे अनशन पर बैठे हमीद शेख की अब तक किसी भी प्रकार की मेडिकल जांच नहीं करवाई गई है। यह स्थिति न केवल चिंताजनक है, बल्कि प्रशासन की संवेदनहीनता और लापरवाही को भी उजागर करती है। स्थानीय नागरिकों में इसे लेकर भारी नाराजगी और आक्रोश देखने को मिल रहा है। गौरतलब है कि कब्रिस्तान की जमीन पर हुए कथित अतिक्रमण को लेकर पहले भी कई बार संबंधित विभागों को शिकायतें दी जा चुकी हैं। अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण और पंचनामा भी किया गया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। इसी प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ हमीद शेख ने आमरण अनशन का रास्ता अपना है। आज चौथे दिन इस आंदोलन को और मजबूती तब मिली जब विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों के प्रमुख नेता अनशन स्थल पर पहुंचे और उपोषणकर्ता से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के नेता एवं नगर सेवक समीर शेख नगर परिषद उदगीर ने अनशन स्थल पर पहुंचकर हमीद शेख का हालचाल जाना और प्रशासन से तत्काल अतिक्रमण हटाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि समाज की आस्था और न्याय का सवाल है, जिसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता डॉक्टर संजय कामड़े ने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर समर्थन दिया और प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं की गई तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। बसपा के जिला उपाध्यक्ष ताजुद्दीन शेख ने भी मौके पर पहुंचकर उपोषणकर्ता से मुलाकात की और कहा कि 4 दिनों से एक व्यक्ति आमरण अनशन पर बैठा है, फिर भी प्रशासन की चुप्पी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। इसके अलावा एनसीपी नेता रऊफ शेख ने भी अनशन स्थल पर पहुंचकर हमीद शेख का समर्थन किया और प्रशासन से न्याय संगत कार्रवाई की मांग की। इससे पहले एआईएमआईएम के नगर सेवक एवं पूर्व तालुका अध्यक्ष मुकरम जागीरदार भी अनशन स्थल पर पहुंचकर प्रशासन को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। अनशन स्थल पर लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और आम नागरिकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। खास बात यह है कि सभी समाजों के लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, जिससे यह आंदोलन अब जन आंदोलन का रूप लेता दिखाई दे रहा है। संवाददाता मौलाना नौशाद कासमी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना जिले में शनिवार सुबह रीपोलिंग के दौरान एक बार फिर तकनीकी गड़बड़ी ने मतदान की रफ्तार थाम दी है। डायमंड हार्बर के एक पोलिंग बूथ पर ईवीएम में खराबी आने से वोटिंग करीब 1 घंटे तक ठप रही, जिससे लंबी कतारों में खड़े मतदाताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह 7 बजे से डायमंड हार्बर और मगराहट पश्चिम विधानसभा क्षेत्रों के 15 बूथों पर कड़ी सुरक्षा के बीच दोबारा मतदान शुरू हुआ था, लेकिन जैसे ही वोटिंग प्रक्रिया आगे बढ़ी, एक बूथ पर मशीन ने काम करना बंद कर दिया। इंतजार से परेशान लोगों का धैर्य जवाब देने लगा। एक मतदाता ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वोटिंग नहीं हो रही है तो बूथ बंद कर दीजिए, हमें बताइए ताकि हम घर लौट जाए, हम यहाँ कब तक खड़े रहेंगे। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह को दबोचा है जिसने वाहन चोरी की दुनिया में तहलका मचा रखा था। अब तक 1000 से ज्यादा गाड़ियां बेच चुके इस सिंडिकेट ने तकनीकी और सरकारी सिस्टम की खामियों का बखूबी फायदा उठाया। यह महज एक चोर गिरोह नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट स्टाइल में चलने वाला सिंडिकेट था। इसकी शुरुआत 5 अगस्त 2025 को पीतमपुरा से हुई एक क्रेटा कार की चोरी से हुई। जब क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल ने कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि यह जाल दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश तक फैला है। पुलिस ने मास्टरमाइंड दमनदीप सिंह उर्फ लकी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह का काम करने का तरीका बेहद अनोखा था। सबसे पहले ऑटो लिफ्टर्स लग्जरी गाड़ियां चुराते थे। इसके बाद चेसिस नंबर के एक्सपर्ट प्रदीप सिंह जैसे लोग गाड़ी के पहचान बदल देते थे। असली खेल इसके बाद शुरू होता था। अरविंद शर्मा नाम का आरोपी फर्जी दस्तावेज और बैंक की नकली एनओसी तैयार करता था। हैरानी की बात यह है कि इस गैंग की
पहुंच सरकारी सिस्टम तक थी। हिमाचल प्रदेश का एक सरकारी कर्मचारी सुभाष चंद इस गिरोह का अहम हिस्सा था। उसने VAHAN पोर्टल का गलत इस्तेमाल कर फर्जी OTP और लॉगिन के जरिए 350 से ज्यादा गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन असली की तरह कर दिया। इस वजह से आम खरीदार को कभी शक ही नहीं होता था कि वह चोरी की गाड़ी खरीद रहा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की पत्नी को लेकर कथित बयानबाजी के मामले सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। इस पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि उन लोगों के लिए एक चेतावनी भी है जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं कि जब तक हम एक संवैधानिक लोकतंत्र बने रहेंगे, तब तक राजनीतिक बदले की भावना के लिए व्यक्तिगत आजादी की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद पवन खेड़ा ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कानून के शासन की जीत है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हुए लिखा कि यह फैसला उनके लिए सिर्फ कानूनी राहत नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान की मजबूती का भी संकेत है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के रंग मंदिर में भगवान बुद्ध जयंती उत्सव कार्यक्रम किया गया आयोजित। हमने पहले ही चेतावनी दी थी, यह शासन नहीं संगठित लूट है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर हुए नाराज। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री कहते हैं कि देश के आर्थिक हालात मजबूत है तो फिर कीमतें बढ़ाने की क्या जरूरत है। कर्नाटक के होम मिनिस्टर डॉक्टर जी परमेश्वर ने किया सवाल। महाराष्ट्र के पुणे में मासूम से हैवानियत पर हुआ बवाल, दुष्कर्म के बाद हत्या, 65 साल का बुजुर्ग गिरफ्तार, सड़कों पर उतरे लोग। पश्चिम बंगाल में 15 बूथों पर वोटिंग के दौरान बवाल आमने सामने आए, TMC बीजेपी कार्यकर्ता। 1000 कारें चुराने वाला गैंग दिल्ली में दबोचा गया, सरकारी बाबू निकला मास्टरमाइंड। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में इस वक्त के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।